लेकिन हुआ ये कि बीच में जब नई सोचें डेवलप हुई, नई थिंकिंग डेवलप हुई, एक लीडर ने जन्म लिया जिस तरह कायदा आज़म और उधर से नेहरू आया, तो उन्होंने अपनी गांधी थे, नेहरू थे, वो आए वापस, उन्होंने अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिएट की, उन लोगों को माइंडसेट बनाया, उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया। इस तरह बीच में जो ब्रिटिश आए हैं उन्होंने बेशक अपना फ़ायदा भी किया, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश तो हमें डिवाइड एंड रूल के तहत हमें अलग करके नहीं चले गए। डिवाइड एंड रूल के तहत हम खुद अलग हुए, हमने खुद तहरीक चलाई है। ब्रिटिश ने 32-33 में डिसाइड कर लिया था कि हमने सब कॉन्टिनेंट छोड़ जाना है, क्योंकि वो अब बैक फुट से हमें लीड करना चाह रहे थे। ये तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो मुकामी हुकूमतें हैं और ये उन्होंने डिसाइड करना होता है। इसमें अगर वो आवाम को स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं तो इकॉनमी बढ़ सकती है। जैसे चाइना ने स्ट्रेंथ बनाया हुआ अपना, उनका हर बंदा काम करता है। हमारे यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों की स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया जाता। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ उबैदुर रहमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लाजवाब उबैद। होप माय लाजवाब फैमिली इज़ ऑल्सो डूइंग वेल। इंडिया और पाकिस्तान का अगर बंटवारा ना हुआ होता तो आज हमारी जो इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन है वो कैसी होनी थी? क्या हमने बेहतर कार्य होना था या हमने इससे भी जो है वो कम, यानी उससे भी ख़राब हालत में हमने होना था? यही मेरा आज का सवाल है। लेके चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के सामने और देखते हैं कि उनका क्या ख्याल है। तो ये चलते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस आपका नाम? मोहम्मद ओन। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम तौहीद अहमद है। तुम जी? जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? मेरा नाम नासिर अजीज़ है। ऑन भाई क्या पढ़ रहे हैं? मैं सिविल इंजीनियरिंग रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ 21 में, किस यूनिवर्सिटी से? यूईटी लाहौर। यूटी लाहौर से, यानी अच्छे नंबरों में आप लोग गए। जी जी, बस चले गए थे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश अलग अलग ना होते, एक ही कॉन्टिनेंट होता, यानी सब कॉन्टिनेंट जो था, कॉन्टिनेंट अभी भी है, क्या फ़र्क पड़ना था इस साल? सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री इस तरह से रही है कि जो भी इधर गवर्नमेंट के लिए आया है ना, और जो जिसके पास फोर्सेस है वो फोर्स यूज़ करके इस पे अपना रिलीजन लेके आ जाता था। और सबसे ज़्यादा अच्छा काम इधर ब्रिटिश ने किया है। इससे पहले आप अगर मुग़ल डायनेस्टी को देख लें तो मुग़ल डायनेस्टी आई है, उन्होंने वो भी अफ़गानिस्तान वाली साइड से आई थी। लेकिन जो ब्रिटिश आए हैं उन्होंने बेशक अपना फ़ायदा भी किया, लेकिन उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश तो हमें डिवाइड एंड रूल के तहत हमें अलग करके नहीं चले गए। डिवाइड एंड रूल के तहत हम खुद अलग हुए, हमने खुद तहरीक चलाई है। ब्रिटिश ने 32-33 में डिसाइड कर लिया था कि हमने सब कॉन्टिनेंट छोड़ जाना है, क्योंकि वो अब बैक फुट से हमें लीड करना चाह रहे थे। तो वो तब तो वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट होने वाली थी ना, वो भी एक मसला चल रहा था। वो भी इशू था। लेकिन ब्रिटिश के आने से ये है कि हम टेक्नोलॉजी के करीब आ गए हैं। आप ईरान, फॉर एग्जांपल ईरान देख लें, रज़ा शाह पहलवी जो उनका किंग था, उसके दौर में टेक्नोलॉजी आई। उससे पहले वो तलवार की लड़ाइयाँ लड़ते थे। यहाँ पे जब ब्रिटिश आए हैं तो ब्रिटिश के साथ ये तलवारों से लड़ रहे थे, उनके पास जदीद असला था, वो राइफल्स मार रहे होते थे आगे से तलवारों से, यूं टेक्नोलॉजी थी उनके पास। वो इधर आए हैं, इधर एजुकेशनल सिस्टम एट अ टाइम आप ब्रिटिश के भी सिटीज़न थे और पाकिस्तान के भी सिटीज़न थे, या सब कॉन्टिनेंट के भी सिटीज़न थे। आप हमारे बड़े लीडर्स देख लें, कायदे आज़म वो ब्रिटिश इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, अल्लामा इकबाल वो जर्मनी से पढ़े हैं। जितने भी हमारे लीडर्स हैं, बेशक माइंडसेट उनका था, लेकिन उन्हें ग्रूम करने वाले ब्रिटिश ही थे। ब्रिटिश ने। तौहीद साहब, मुझे ये बताएं कि अगर बरे सगीर के 3-4 टुकड़े ना होते और इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से 3-4 मुल्क ना बनते, तो आज पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सारे को मिला के एक सब कॉन्टिनेंट था। हमने कहाँ पे खड़े होना? ये तो कुछ नहीं कह सकते, ये तो मुकामी हुकूमतें हैं और ये उन्होंने डिसाइड करना होता है। इसमें अगर वो आवाम को स्ट्रेंथ बनाना चाहते हैं तो इकॉनमी बढ़ सकती है। जैसे चाइना ने स्ट्रेंथ बनाया हुआ अपना, उनका हर बंदा काम करता है। हमारे यहाँ बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और लोगों की स्ट्रेंथ को यूज़ नहीं किया जाता। अगर ऐसे किया जाता तो काफ़ी ऊपर जा सकते। एक टाइम था जब सब कॉन्टिनेंट को जो है वो दुनिया की तरफ से गोल्डन स्पैरो कहा जाता था कि हमारी जो इकोनॉमी थी, जो जीडीपी थी, वो सब कॉन्टिनेंट की पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा थी। तो अब हो सकता था कि अगर हम इकट्ठे ही रहते तो ऐसे ही रहता। हो सकता था, लेकिन जब आया ना वो गोरा आया तो उसने हमारी इकॉनमी को बिल्कुल तबाह किया, हमारा एजुकेशन सिस्टम तबाह किया। हमें अपनी लाइन से, मतलब अपनी जो मदर लैंग्वेज थी उससे हटा के एक सेकंड कंट्री की लैंग्वेज के पीछे लगा दिया। तो इस तरह हम इंग्लिश के पीछे लग। हाँ, इंग्लिश के पीछे लग गए। तो देखो चाइना ने गया आ गया, वो चाइना में हर जगह जाते हैं, चाइना में बोलते हैं, तुर्किश में बोलते हैं।
हम इंग्लिश के पीछे ला के यानी पीछे रह इंडिया, गए। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हाँ इन जी। तीनों मुल्कों का जो मतलब ख़राब किया इनको, वो इंग्लैंड के लोगों ने किया, गोरों ने किया। जी, और इसके अलावा जो है इंडिया और बांग्लादेश अब हमसे आगे गए हैं, वो क्यों गए हैं वहाँ पे? क्योंकि उनकी एस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं है वहाँ पे। खालिस जो है जमहूरी हुकूमत है, वो लोग इस तरह मतलब अभी क्या करते हैं? मैं टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करता हूँ। टेलीकॉम सेक्टर में जॉब करते हैं। इन्फॉर्मेशन तो आपके पास इतनी होगी कि अगर सब कॉन्टिनेंट डिवाइड ना होता, गोरा सब कॉन्टिनेंट में आया है, उसने आगे सब कॉन्टिनेंट को जो है डिवाइड कर दिया पाकिस्तान इंडिया के अंदर, ना होता तो हमारी आजकल सिचुएशन क्या होनी? अ, इमेजिन करें कि अभी तक सब कॉन्टिनेंट जो है वो डिवाइड नहीं हुआ, वो यूनाइटेड है, क्या होना था? ना होता तो हम अभी तक गुलाम बने बैठे रहने थे, क्योंकि गोरे ने मुस्लिम और हिंदू उन सबको गुलाम बना लिया था। वो जैसा चाह रहा था वैसे ये दोनों डिफरेंट कल्चर्स के लोग वैसे करी जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि बीच में जब नई सोचें डेवलप हुई, नई थिंकिंग डेवलप हुई, एक लीडर ने जन्म लिया जिस तरह कायद-ए-आज़म और उधर से नेहरू आया, तो उन्होंने अपनी पार्टी, गांधी थे, नेहरू गांधी थे, नेहरू थे, वो आए वापस, उन्होंने अपनी स्कूल ऑफ थॉट्स क्रिएट की, उन लोगों को माइंडसेट बनाया, उन्होंने अपना माइंडसेट बनाया। इस तरह बीच में डिवीजन आ गई, मुसलमान एक साइड पे आ गए, हिंदू एक साइड पे आ गए। जब ये स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट हो गया तो उन्होंने सोचा कि उन्हें अब अपना जगह भी अलहदा कर दी जाए, हम इनसे अलहदा हो जाएं, क्योंकि हज़ारों सालों से इकट्ठे रह रहे थे, एकदम ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि हम अपनी जगह जो है, अपनी जोग्राफिकल रीजन की अलग कर लें, क्योंकि बाउंड्रीज बना लें? गोरे ने इतना इनको प्रेस किया हुआ था, जिसकी वजह से इनकी जो आज़ादी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इसलिए बीच में से लोग टूटना शुरू हो गए थे और पिस गए थे तो जब लीडर बीच में से उभरा तो उन्होंने उनको एक सोच डेवलप की। उन्होंने कहा था हम इस गुलामी से आज़ादी हासिल कर सकते हैं, तो इस वजह से उन्होंने उसको डिवीजन को ये तो हो गई ना हमारी रिलीजन की बात। अगर हम बात करें, हम इकट्ठे रह रहे होते तो हमारी डिफेंस सिस्टम, हमारा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, उसके अलावा जो हमारे मुख्तलिफ मतलब यानी मुल्क चलाने के तरीके हैं, उनमें क्या फ़र्क आना? और ये चीज़ें तो पॉसिबल हो ही नहीं सकनी थी, क्योंकि जब अभी हम इंडिपेंडेंट हुए हैं तो हमने अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचा है, अपनी इकोनॉमी के बारे में सोचा है। जब हम डिफरेंट इकट्ठे मिलकर रह रहे होते तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल ना होती, फिर एक दूसरे के ऊपर हम डोमिनेंट होने की कोशिश करते। कैसे डोमिनेंट होते हैं? अब हमारा एक मुल्क है, ठीक है, लेट्स सपोज सब कॉन्टिनेंट जो है उसके अंदर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सारा इकट्ठा है। बांग्लादेश की जितनी मतलब आप कह लें उसको स्पेसिफिकेशंस हैं, उनकी जितनी सुपरिटीज़ हैं, उनकी जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सारे उसके अंदर लग रहे होने थे। पाकिस्तान, इंडिया दोनों के जितनी भी अपनी अपनी हर फील्ड के अंदर स्पेशलाइजेशंस हैं, वो उसके अंदर लग रही होनी थी। तो क्या उससे आपको लगता है कि सब कॉन्टिनेंट जो है वो एक बूम पे होना था उसने, और उसको कोई छेड़ नहीं सकता था? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं पॉसिबल होना था, क्योंकि बीच में सिक्रेसी आ जाती है, अपने मुल्क के सीक्रेट्स आ जाते हैं, अपनी कंट्री और अपनी नेशन के बारे में उसमें तहफ़्फ़ुज़ात आ जाने थे। और जब ये चीज़ें कंबाइन होती हैं तो फिर ये चीज़ें नहीं होती, फिर सिक्रेसी और वो चीज़ों की वजह से लोग अपने आइडियाज़ नहीं शेयर करते। उन्हें पता है कि जब वो लोग हमारे साथ मिक्स अगर हम इकट्ठे होते एक सब कॉन्टिनेंट, यानी एक पूरा मतलब कॉन्टिनेंट ही रहता है, वो टूटता, कॉन्टिनेंट तो अभी भी टूटता ना। लगता है आपको कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, इकट्ठे होके कोई हमसे पंगा नहीं ले सकता? ऐसे ही है, लेकिन जो हमारे मुसलमान होने के नाते इंडिया में बहुत क्राइसिस आए हैं मुसलमानों पे, हमें तब बहुत मुश्किल पेश आती है मुसलमानों के बल से। तो ये बेहतर ही हुआ है हमारे लिए। बेहतर हो गया कि बेहतर हुआ सब कॉन्टिनेंट के हिस्से हो। और वैसे हमारी अपनी गलतियां हैं जो हम पीछे रह गए हैं इसमें। ऐसे हुक्मरानों को चुनते हैं या वो आ जाते हैं ज़बरदस्ती। ये जगीरदाराना निज़ाम जो है ये ख़त्म होना चाहिए। तो आपको अभी लगता है कि अभी अगर सब कॉन्टिनेंट को देखें, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तो ये पूरी दुनिया से हम कम्पीट कर सकते हैं तीनों मुल्क मिलके? लेकिन मिलने वाली बात मुश्किल है, मिल के कर सकते हैं किसी हद तक। इंडिया अब कर रहा है आईटी में, उनके हर जो ट्विटर का है, फेसबुक का, गूगल का सीईओ सारे उन्हीं के वहाँ से जा रहे हैं। उनका जो क्या कहते हैं एमआईटी में सारे लोग वहाँ से निकल के जा रहे हैं। बहुत उनकी जो आईटी की एक्सपोर्ट है सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ गई है। इंडिया की आईटी की एक्सपोर्ट सऊदीया की ऑयल एक्सपोर्ट से बढ़ गई है। यानी इंडिया के पास तेल ना होते हुए भी वो सऊदीया का मुकाबला कर। हाँ जी, ना होते, लेकिन वो इसमें गए हैं आगे, हम पीछे रह गए हैं बहुत ज़्यादा। हमारे पास नहीं है आईटी के हवाले से इतनी मतलब ग्रूमिंग नहीं हुई, लोगों को सहूलियात नहीं मिली। जो लोग जाते हैं उनको यहाँ मौके नहीं मिलते, वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने बाहर मूव करना है। हमारे बहुत से लोग हैं जो अब MCS या ये करके वो अमेरिका चले गए हैं, पुराने MCS यहाँ बहुत कम रह गए हैं। पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है? पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत कम है। तो आप खुद क्या कर रहे हो? मैं CA कर रहा हूँ। सीए कर रहे हैं? जी। सीए करके आपको लगता है कि आगे पाकिस्तान में इसकी कोई है? इसकी तो है ज़ाहिर सी बात है, लेकिन उस हिसाब से नहीं है जैसे वो पुराने मुल्क इसकी वर्थ है, यहाँ वो नहीं है।
बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी आपके ख्याल से अगर पाकिस्तान जो है, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, ये डिवाइड ना होता, ज़्यादा बेहतर होना था, या इस तरह का ही होना था कि आजकल जैसे हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर कि यानी हमें इकॉनमी के लाले पड़े हुए हैं, बांग्लादेश इंडिया सब कुछ। ये अलहदा होता या ना होता ये मैटर नहीं करता, ये अलहदा हो भी जाता अगर ब्रिटिश चले जाते तो, क्योंकि इनकी हिस्ट्री इस तरह से रही है कि इन लोगों के अंदर करप्शन कूट कूट के बढ़ी है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर, सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तानियों के सब कॉन्टिनेंट के अंदर इनके पास हीरो कोई नहीं है। हम क्या देखते हैं, अर्तुगरुल देख रहे होते हैं, तुर्किश हीरो है, कभी हम देख रहे होते हैं अरब के हीरो, क्योंकि हमारे पास अपना कोई हीरो नहीं है। हमने कभी इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के पास अपना हीरो ही नहीं है। इनकी तारीख इतनी डार्क इनकी हिस्ट्री है। इनके पास देख लें आप, आर्यंस आए हैं, कभी कभी आर्यंस आते थे, वो आ जाते थे, फिर भी वो KPK वाली साइड पे या ये जो ऊपर वाली साइड्स हैं वहाँ पे फिर भी थोड़ी सी डिटर्मिनेशन दिखाते थे। ये आते थे, ये हथियार फेंक देते थे, और उनका ही रिलीजन होता था। मोहम्मद बिन कासिम आया तो मुस्लिम रिलीजन आ गया, उससे पहले जो आए हैं उसका रिलीजन था। ये लोगों का कोई पता नहीं चलता। यानी जो बंदा इन्वेड करता था उसका रिलीजन यहाँ पे इन्विजन करता था वो उसका रिलीजन ले लेते थे। और एक ये है कि ज़हनी गुलाम है लोग, सब कॉन्टिनेंट के लोग ज़हनी गुलाम हैं। लेकिन खास करके पंजाब के। आपको इंडिया के लोगों को देख के लगता है कि वो किसी के नीचे दब के रह सकते हैं? नहीं, इंडिया के लोग जो है ना एक्सट्रीमिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, उनका वही रिलीजन है, वही उनकी अखंड भारत वाली सोच है। बेशक वो हमसे बहुत अच्छी, उनकी इकोनॉमी अखंड भारत वाली बात वही हो गई ना कि एक सब कॉन्टिनेंट जो है वो इकट्ठा मिलकर है। वो एक्सट्रीमिस्ट बड़े हैं। आप वहाँ एक्सट्रीमिस्ट हमारे भी इधर हैं कुछ, लेकिन इंडिया की आप मोदी देख लें, मोदी ने कंपेन ही सारी चलाई है अगेंस्ट मुस्लिम। मतलब वो वहाँ पे ट्रू डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जिसे लोग वोट देते हैं वही इलेक्ट होता है। और मोदी इलेक्ट होने का ये मतलब है कि वहाँ की 90% जो आवाम है वो ये चाहती है कि एक्सट्रीमिस्ट कोई बंदा हो जो। लेकिन मोदी ने इंडिया को बड़ा डेवलप किया। अगर आप देखो, इंडिया आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ऐसा इंडिया नहीं था जैसा आज के दौर में। इंडिया में बेसिकली इंडिया की गवर्नमेंट शुरू से ही अमीर है, इंडिया के पास पैसा भी ज़्यादा था, और उसके बाद उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो करप्ट बेशक जितने मर्जी हों, लेकिन वो लॉयल है अपने कंट्री के साथ। वो गद्दार नहीं है। हमारे इधर कॉन्स्पिरेसी इतनी ज़्यादा है, कभी अमेरिका आ जाता है, कभी इधर कोई आ जाता है, मतलब इस तरह ही चलता रहता है। जिनकी प्रॉपर्टीज़ लंदन में है, किसी की लंदन में प्रॉपर्टी है, किसी के बेल्जियम में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के फ्लैट नहीं कर रहे हैं, किसी का कुछ नहीं कर रहे। तो ये लोग अपने मुल्क के साथ वफादारी नहीं है। इंडिया वालों का ये है कि उनका जीना मरना उनकी कंट्री में, उनकी सरजमीन पे चैन, तो फिर वो जो चीज़ें आप कह रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होना था। अभी आफ्टर द डिवीजन ऑफ सब कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश 3 मुल्क बने हैं। तो आपको क्या लगता है कि तीनों मुल्कों के अंदर सिस्टम टॉप पे कौन जा रहा है, यानी जिस वक्त लीड कर रहा है सब कॉन्टिनेंट? टॉप पे तो ऐसा जो मुझे लगता है उसमें तो हम पाकिस्तानी मुस्लिम कंट्रीज़ ही टॉप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम एटॉमिक एनर्जी हैं और हमारी पावर। सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, आप तीनों को कंपेयर करके बताएंगे? मेरे लिहाज से तो पाकिस्तानी है। किस तरह से? इसलिए क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिकल भी आपने बात करनी है, आपने डिफेंस के हवाले से भी बात करनी है, और आपने उसके अलावा जितने हमारे फॉरेन रिलेशंस हैं और बाकी सब कुछ इसके हवाले से भी बात। मुस्लिम कंट्रीज़ का सिर्फ एक बेनिफिट ये है कि हमारी जो इनर पावर है वो कलमे के ऊपर है, और हमने कलमे के ऊपर ही आज़ादी हासिल की थी। तो वो हम जब कहते हैं कि हमारा ईमान अल्लाह पे और नबी पाक हमारे आखिरी नबी हैं, तो वो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसके ऊपर अगर हमारे पास एटॉमिक एनर्जी और ये सिक्योरिटी और ये बैंक्स तोपें वगैरह ना भी होती तो हम अपनी ईमानी कुव्वत की वजह से सारा कुछ। वो तो बांग्लादेश भी है। बांग्लादेश एक वीक कंट्री है और उनकी थिंकिंग भी डिफरेंट है। मुसलमान तो वो भी हैं, लेकिन यानी आप बंगाल के जो मुस्लिम हैं उनका मुसलमान कम तस्वुर करते हैं, उनमें हिंदुइज्म ज़्यादा है, वो अभी उस लेवल पे नहीं आ सके जिस तरह पाकिस्तानी ने अपने आप को आज़ाद करके। पाकिस्तान के मुस्लिम यानी कि अच्छे हैं बंगाली मुस्लिम? हाँ जी बिल्कुल। यानी मुस्लिम्स में भी आपने जो है वो सब डिवीजन कर दी। बिल्कुल, हमारी थिंकिंग सेपरेट है, और क्योंकि एक लीडर ने जो हमें विजन दिया था उसके ऊपर हमारी कंट्री चल रही है। उधर ऐसा लीडर नहीं उभरा जिसकी वजह से वो हमारे से मुकाबला कर सके। शेख मुजीबुर रहमान? नहीं, मेरा उसके बारे में कोई ऐसा नॉलेज नहीं है। शेख मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश के लिए तहरीक चलाई थी, लेकिन उसके वो कर्टेसी बहुत ज़्यादा है, वो लोग उसको कुछ अच्छा समझते हैं, कुछ अच्छा नहीं समझते। मे बी उसके पीछे क्या है, मेरा उस बारे में इतना नहीं है। चलें जी। तो लाजवाब फैमिली, कैसा लगा आपको आज की रिएक्शन वीडियो? पाकिस्तानी पब्लिक ने रिएक्ट किया है एक यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट के ऊपर कि अगर हम वैसे रह रहे होते तो क्या फ़र्क पड़ना था उसके साथ, और अब हम जैसे रह रहे हैं इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना दबाइए कि उसका जो लाल रंग है वो ख़त्म हो जाए। और हाँ,
यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, वहाँ पे जाके मुझे ज़रूर फॉलो करें। कोई बात करनी है, कोई आइडिया देना है तो आप मुझे वहाँ पे आराम से रीच आउट करके आप मुझे वहाँ पे बात मेरे साथ कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। शहर में गाँव में पूर्व में